आप में से बहुत से लोगों ने शायद सुना होगा कि लक्ष्मी जी और सरस्वती में कभी नहीं बनती और इसलिए वह एक साथ रहने से बचती है। पर आपको बता दूं कि यह मान्यता इसलिए है क्योंकि कई बहुत से धनवान व्यवसायी अशिक्षित रहे, जबकि कई मध्यम वर्गीय लोग अपनी उच्च शिक्षा के अनुरूप पैसा नहीं कमा पाए। सरस्वती शब्द का संस्कृत मूल सरस है। इसका अर्थ है वह जो तरल है और जो सरोवर में समाया जा सकता है या नदी जैसे प्रवाहित किया जा सकता है। इसका अर्थ कल्पना शक्ति भी है। यह एक क्षमता मनुष्य को दूसरे प्राणियों से अलग करती है। हम कह सकते हैं कि डॉल्फिन और बंदर भी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन इंसानों की तुलना में उनकी कल्पना शक्ति में बहुत अंतर होता है। मनुष्य अपनी कल्पना शक्ति से समस्याओं को पहले ही पता लगा लेता है और उसे सुलझाने के लिए नई तकनीकों का आविष्कार कर सकते हैं। इंसान यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपते जाते हैं। किसी दूसरे प्राणी में यह क्षमता नहीं है। इसी वजह से मनुष्य अपने पूर्वजों के ज्ञान का लाभ उठाकर और मानव जाति में कौशल तथा ज्ञान में लगातार बढ़ोतरी करता रहता है। इसी से मानव संस्कृति बनती है। हम सरस्वती की मदद के बिना लक्ष्मी केवल तब अर्जित कर सकते हैं जब हमें कोई संपत्ति विरासत में मिली हो या हम कोई लॉटरी जीतते हैं। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमारे पिछले जन्म या फिर भगवान की कृपा से हम इतने सौभाग्यशाली बने हैं। लेकिन अन्य सभी मामलों में लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए सरस्वती आवश्यक है। वे ज्ञान और कौशल का प्रतीक है। धन कमाने की संभावना ज्ञान और कौशल पर आधारित होती है। यह सभी लोगों पर लागू होती है, फिर चाहे कोई किसान हो या शिल्पकार या कोई और। सरस्वती संपत्ति के निर्माण के लिए ही नहीं बल्कि उसे बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए ही यदि किसान और शिल्पकार में व्यवसायिक कुशाग्रता न हो तो वे निश्चित ही अपनी अर्जित संपत्ति खो देंगे। व्यापारी, बुनकर, यहाँ तक कि गृहिणी को भी अपना घर चलाने के लिए सरस्वती की आवश्यकता होती है। अब आपके मन में आएगा कि सरस्वती केवल स्कूलों में ज्ञान और कौशल लेने से ही आती है, लेकिन आपको बता दूं कि यह सरस्वती की केवल सीमित समझ है। पहले के समय में कोई आधुनिक शिक्षा प्रणाली नहीं थी, केवल शिक्षार्थी प्रणाली चला करती थी। कुमार अपना ज्ञान अपने बच्चों को देता था, माएँ अपनी पाक कला का ज्ञान अपनी बेटियों को दिया करती थी। जितनी श्रेष्ठ ज्ञान और कौशल दिया जाता था, बेटे और बेटियां उतनी ही सफल हुआ करती थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सरस्वती के कई रूप हैं, ज्ञान और कौशल, जो कि शिक्षक और अन्य तरीकों से आ सकते हैं। लेकिन सरस्वती का एक ऐसा रूप है जो किसी और के माध्यम से सौंपा नहीं जा सकता। सचमुच यह सरस्वती का वो रूप है जो कि विरासत में नहीं दिया जा सकता, बल्कि मनुष्य को खुद से प्राप्त करना पड़ता है, और वह रूप है बुद्धिमत्ता। जब हम बुद्धिमान नहीं होते तब लक्ष्मी प्राप्त करने पर सरस्वती को कम महत्व देने लगते हैं। हमें यह लगने लग जाता है कि हमने कोई जादुई ढंग से पैसा कमाया है और वह जादू ही ढंग से हमारे पास भी रहेगा। लेकिन जो बुद्धिमान होगा वह यह बात अच्छे से समझता है कि सौभाग्य स्थायी कभी नहीं रहता और इसलिए वह भविष्य के संकटों के लिए तैयार रहता है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अच्छे समय में लक्ष्मी हमारे ओर आती है और सरस्वती हमसे दूर जाती है, जबकि बुरे समय में सरस्वती हमारे ओर आती है और लक्ष्मी हमसे दूर जाती है। इसलिए दोनों समय में सरस्वती पर ध्यान देने में ही समझदारी है। अच्छे समय में लंबे समय तक विकासशील रहना सिखाती है और बुरे समय में दुर्भाग्य से सौभाग्य तक कैसे जाना है यह सिखाती है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे हमारे जीवन में लक्ष्मी जी के साथ साथ सरस्वती जी भी आवश्यक है। अगर आपको वासना को जानना है या इसे कैसे रोक सकते हैं तो यह वाली वीडियो देख सकते हैं।